मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोनों आदमी 5-5 काम गिना दें। तो जब 36 वर्ष सेवा किए थे तो काहे पिछले बार हार गए? आपको तो रहना चाहिए। यो 6 वर्ष खूब सेवा किए हैं तो इनको भी रहना चाहिए। ये दोनों आदमी जा रहे हैं। 80 वर्ष का उम्र का व्यक्ति 39 वर्ष के नौजवान से लड़ने आया है। ये दोनों आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा और दोनों आदमी एक्सीडेंट में बाहर जाएंगे। खदेरा होगा। सारण, चंपारण, गोपालगंज, सिवान के लोग मन बना लिए हैं कि जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं वो स्वयं मूल्यांकन खा गए, माने शिक्षा का दुश्मन है। मूल्यांकन घोटाला में चार्जशीटेड है। चार्जशीटेड व्यक्ति को मुख्यमंत्री जी टिकट दे। नामांकन में आप देखे होंगे कितने लोग आए थे। आई पकड़ पकड़ के 3-3 सौ रुपया दे के बोला था आइए आइए आइए। कहाँ आइए, जमाना गया। युवाओं की बारी है 21 सदी, 21वीं सदी जो है आप और हमारी, आपकी और हमारी है, हम लोगों की है। यह पहला तय करना होगा कि आप मेरी बात को मानिएगा, अन्यथा सदन एक दिन भी नहीं चलने देंगे। गलतियों से अगर हम सदन में चले गए तो ये तय है कि आपको सारण की आवाज़ को मानना पड़ेगा। जो यहाँ के 12 करोड़ 14 करोड़ जनता की आवाज़ है, ये लोग सिमिट के जो धनपशु लोग बैठे हैं, हम एक दिन हाउस नहीं चलने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण में 2 सीटों पर सारण स्नातक और सारण शिक्षक निर्वाचन के सीट पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में सारण स्नातक की अगर बात करें तो दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं। वहीं एक नए चेहरा जो है लगातार जो शिक्षकों के अधिकार को लेकर सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, उनके अधिकार को लेकर आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ हैं समरेंद्र बहादुर सिंह, जो शिक्षक नेता हैं, वीआईपी पार्टी से सारण स्नातक में अपना भाग आजमा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर संजीवनी समाचार में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सारण स्नातक से आप उम्मीदवार हैं, वीआईपी पार्टी से आपने नामांकन भी कर दिया है। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव का? देखिए, हम तो पहले ही बोले हैं, यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। कहाँ से शुरू करें यही समझ में नहीं आ रहा है। छात्रों का मुद्दा ले लीजिए, शिक्षकों का मुद्दा ले लीजिए, नौजवानों का मुद्दा ले लीजिए। ये लोग जो भी पूर्व में रहे हुए हैं, ये सब लोग धनपशु हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। देहात में एक ठो कहानी है, सिंदूरिया आम। देखने में देखिएगा खूब सुंदर, टह टह लगेगा, और जैसे उसको मुंह में लगाइएगा भर मुँह चुप हो जाएगा। वर्तमान का जो प्रतिनिधि है, वर्तमान के जो एमएलसी है, वो सिंदूरिया आम है। अब पूर्व वाले किसी से भेंट नहीं करते। पहली बार आप देख रहे हैं कि घूम घूम के ये लोग सभा कर रहा है। जो वातानुकूलित भवन में पैदा हुए थे वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो कभी शिक्षकों की आवाज़, स्नातक बेरोजगारों की आवाज़, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों की आवाज़। अब बताइए, हमारे अभिभावक जो बुजुर्ग लोग थे, करोड़ों रुपया का जमीन दिए महोदय भाई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। बेईमान, किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रतिनिधि रहते हुए उसी यूनिवर्सिटी में ये लोग रहे हैं। आपका बेटा मलाई मार रहा है, कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, और रामू का बेटा गरीब है, कमजोर का बेटा पढ़ता है तो उसकी डिग्री मिलेगी 6 साल में। आपका बेटा दूसरे जगह से पढ़ के आएगा, 3 साल में डिग्री ले लीजिएगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, ये लोग रिजेक्टेड लोग हैं किसी भी मुद्दे पर। अब देखिए, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन कह दे रहा हूं आपके माध्यम से, आपको जानकारी भी होगी कि जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं वो स्वयं मूल्यांकन खा गए, माने शिक्षा का दुश्मन है। मूल्यांकन घोटाला में चार्जशीटेड है। चार्जशीटेड व्यक्ति को मुख्यमंत्री जी टिकट दे दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये लोग समाज के हर वर्ग को बांटने का काम किए, समाज के हर तबका का शोषण करने का काम किए। इसलिए युवाओं ने इस बार ठाना है कि दोनों आदमी का खदेरा कीजिए, भगाइए इस सबको। अब बाहरी लोग हैं, सारण जिला हमारा घर है, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। आप 35 वर्ष से आके उधर से मजा मार रहे हैं, एक आदमी दूसरी जगह से आके यहाँ कर रहे हैं। आप ही ईमानदारी से बता दीजिए कि किस मुद्दा पर आपने कोई काम किया है, तो आप जो कहिए। वो तो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सिवान में भी, छपरा में भी, और कई जगह जो है लाइब्रेरी। आपका घर, हमको जहाँ तक जानकारी है, यहाँ है सारण जिला में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सच्चाई बताइएगा, क्योंकि आप कलम के लेखनी के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ वाले लोग हैं। आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं, हमारे ईमानदारी पर शक हो सकता है। आप वहीं बता दीजिए किस क्षेत्र में काम किए हैं। पति पत्नी दोनों शिक्षक के रूप में काम किए हैं, 1 घंटे को ही पढ़ाने का काम किया हो तो बता दीजिए। कोई छात्र बता दे 1 घंटे इन्होंने पढ़ाने का काम किया है।
ये लोग झूठ मूठ का टाल मटोल करके किसी तरह उस बार प्रतिनिधि बन गए। अब इन लोगों को लग रहा है, कल आप देखे होंगे नामांकन में आप देखे होंगे कितने लोग आए थे, आई पकड़ पकड़ के 300 रुपया दे के बोला था आइए आइए आइए। कहाँ आइए, जमाना गया, युवाओं की बारी है। 21वीं सदी जो है आप और हमारी, आपकी और हमारी है, हम लोगों की है। ये लोग जाएं और जाके राम राम कहना चाहते हैं तो राम राम कहे, अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं तो अल्लाह का भी नाम ले सके, और जाके अपने बच्चों को लालन पालन करें। 80 वर्ष का उम्र का व्यक्ति 39 वर्ष के नौजवान से लड़ने आया है, ये दोनों आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा और दोनों आदमी एक्सीडेंट में बाहर जाएंगे, खदेरा होगा। सारण, चंपारण, गोपालगंज, सिवान के लोग मन बना लिए हैं। इतने ही अपार जो भीड़ थी। हम तो भाई गरीब आदमी हैं, एक सामान्य शिक्षक के पद पर रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपके आशीर्वाद के बदौलत, नौजवानों के आशीर्वाद के बदौलत, अधिवक्ता गणों के आशीर्वाद के बदौलत कमर कस के मैदान में हैं। सबों का आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, ये लोग भयभीत है, चेहरा सूखा हुआ है, सिनुरिया आम का उनका भी। ये दोनों आदमी गया है, इस बार विदाई तय है। एक आदमी कहते हैं कि 36 साल हम जो है यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं और सारण में जो जितना विकास हुआ है, विकास के काम जो है अनगिनत काम किए हैं, और एक आदमी कहते हैं जितना 36 साल में नहीं हो उतना हम किए। दोनों आदमी झूठे हैं। हमसे उम्र में बड़े हैं, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तो आप ही से कह रहे हैं कि बता दीजिए, 5 को काम बता दें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोनों आदमी 5-5 काम गिना दें। तो जब 36 वर्ष सेवा किए थे तो काहे पिछले बार हार गए? आपको तो रहना चाहिए। आइयो 6 वर्ष खूब सेवा किए हैं तो इनको भी रहना चाहिए। ये दोनों आदमी जा रहे हैं, दोनों आदमी की विदाई तय है। राष्ट्र के निर्माण करने वाले, मानव निर्माण करने वाले नौजवान, हमारे अधिवक्तागण, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो छात्र हैं, आप उनका फेसबुक आईडी खोल के देख लीजिए, पता लग जाएगा। अब की दान तय है विदाई इन लोगों दोनों आदमी का। झूठ बोल के काठ की हारी समझ रहे हैं आप। हम तो देहात के रहने वाले लोग हैं, आप शहरी लोग हैं। काठ के हारी गलतियों से दोबारा नहीं चढ़ता है। तो 6 बार चढ़ गए, गलती से नहीं चढ़ गए, एक बार चढ़िए गए, तब चढ़ने का कोई है चांस? कोई चांस नहीं है। अच्छा, इस बार आप चुनाव मैदान में हैं तो यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनकी क्या मूलभूत जो सुविधा है, जिसको आपने, जो समस्या है जिसको आपने समझने की कोशिश की? देखिए, हम तो एक सामान्य शिक्षक थे, तो शिक्षकों के लिए कई बार हम जेल गए हैं। हमारा जन्म आंदोलन के कोख से हुआ है। हम आप बिहार विधान परिषद के सदस्य बता दीजिए कि जब शिक्षकों पर लाठी चल रही थी, बता दीजिए कि जब शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हों, बता दीजिए कि शिक्षकों के संबंध में जब नियमावलियां निकाली जा रही थी, हमारे 7वें चरण की बहाली आज तक नौजवानों की नहीं हुई। जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनकी बात आपने कभी सदन में रखा है? आप तो मलाई मारने वाले लोग हैं और पीठ थपथपाते हैं सरकार का। ध्वनि मत से टिकट मत कर जाए, टिकट के लिए पीठ थपथपाते हैं। समरेंद्र बहादुर टिकट के लिए पीठ नहीं थपथपाता है। समरेंद्र बहादुर अपने भाइयों के बीच सेवा किया है, उसी का मेहनताना मांगने के लिए आया है। और मेहनताना मांगने के लिए आया, हमको टिकट के डर नहीं था। आप दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण की आवाज़ जो बिहार विधान परिषद में ये लोग दोनों आदमी मिलकर गड़बड़ किए हैं, चुप कर दिए हैं। बोलिएगा तो नाच डूब जाएगा, खोकिएगा तो नाच डूब जाएगा। उसको हम टन टन जिस तरह बोल रहे हैं, आप तो देखें, उसी तरह बिहार विधान परिषद में टन टन बोलने का काम करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। यहाँ के लोग जो आशीर्वाद देंगे उसका पूर्ण रूप से, पूरे मजबूती के साथ हम उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। आपका तो एक पहचान शिक्षक नेता के रूप में रही है, और अब जो है आप वीआईपी पार्टी से टिकट लिए हैं, वीआईपी पार्टी के आप नेता हो गए हैं, तो वोटर जो है आपको कैसे स्वीकार कर रहा है? देखिए, वो हमारे जो आदरणीय नेता हैं मुकेश सहनी, गांव गरीब किसान के बेटे हैं, और उनका सोच है युवाओं के प्रति। वो चाहते हैं कि युवा इसमें जुड़े, इस मुहिम में, और संघर्षशील व्यक्ति हैं और पूरे बिहार में उनकी एक अलग छवि है। आने वाले समय में उनका सोच है कि किस तरह शिक्षकों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो। उनका सोच है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश में आप जानते हैं बहुरंगी शिक्षा नीति है। 10 तरह के बोर्ड, पहला देश है बिहार, भारत, इसमें 10 तरह के बोर्ड हैं। ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, फलना बोर्ड। अरे भाई, जब सबको शिक्षित करना है, सबको शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर लाना है, तब अन्य तरह के बोर्ड क्यों? एक सिलेबस, एक पुस्तक, एक विद्यालय होना चाहिए। अमीर के बेटे वातानुकूलित भवन में पढ़ेगा, गरीब के बेटा छपरनुमा भवन में पढ़ेगा। ये नहीं चलेगा। विकसित देश में अगर आपको आना है, हमारी यहाँ तक सोच है,
तो उसके लिए आपको सबको शिक्षा एक समान देने की बात जो आदरणीय बापू का था, आदरणीय बाबा साहब का था, उसको आपको पूरा करना होगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो 5 ऐसा काम बता दीजिए जो सबसे पहले आप करेंगे। पहला काम होगा कि यूनिवर्सिटी में जो वीसी बैठा हुआ है ये कोई काम नहीं करता है भाई, ये गड़बड़ आदमी है, हड़बड़ आदमी है, इसको यहाँ से भगाइए और सेशन समय चलाया जाए। पहला काम यह होगा, क्योंकि उससे हमारे गांव गरीब के बच्चे जुड़े हुए हैं। दूसरा काम, हमारे नियोजित शिक्षकों का 1000 से ऊपर समस्या है। हमारे महिला बहनों को आज तक स्थानांतरण नहीं मिला, वे आज तक स्थानांतरण के दंश को झेल रहे हैं, फ्री माइंड से वे शिक्षा देने में असमर्थ है। तीसरा, हमारे यहाँ जो भी कोई ऐसा बेरोजगार हमारे जो छात्र हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता का व्यवस्था कीजिए भाई। वो कोई व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐसी योजना बनाई जाए बिहार सरकार के द्वारा जिससे वे कम पैसे में भी कोई व्यवसाय कर सकें। ये सब हमारी प्राथमिकता है। हम चाहेंगे कि जितना बन पड़ेगा पूरी मजबूती के साथ, जितना बोल दिए हैं। 2 काम होगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी रहे या नीतीश बाबू रहे या कोई XYZ जी मुख्यमंत्री हो जाए, सदन में मेरी बात को मानना पड़ेगा, अन्यथा सदन नहीं चलेगा। या पहला तय करना होगा कि आप मेरी बात को मानिएगा, अन्यथा सदन एक दिन भी नहीं चलने देंगे। गलतियों से अगर हम सदन में चले गए तो ये तय है कि आपको सारण की आवाज़ को मानना पड़ेगा। जो यहाँ के 12 करोड़ 14 करोड़ जनता की आवाज़ है, ये लोग सिमिट के जो धनपशु लोग बैठे हैं, हम एक दिन हाउस नहीं चलने देंगे। आप मेरी बात को मानिए, आप मेरी बात को सुनिए, तब महोदय सदन चलेगा, अन्यथा सदन नहीं चलेगा। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये चुनाव जो है आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। दोनों आदमी 80 बरिस के बाद गार्जीवन बाबे लोग, और दोनों आदमी के कान से सुना था ना, क्योंकि आँख से दिखाई देता। हाँ, अंधेर न करी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। युवाओं ने ठाना है 21वीं सदी हमारा है। हम उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत इस लड़ाई में उतरे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत काम कर रहे हैं। वे लोग तो किसी के कान से नहीं सुनाई दे रहा है, किसी की आँख से नहीं, और पैर से ऐसे ऐसे चला जा रहा है। जो स्वयं का अपने शरीर का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, वो शिक्षकों का क्या मूल्यांकन करेगा, नौजवानों का क्या मूल्यांकन करेगा, यूनिवर्सिटी की क्या समस्या, वो तो अपने समस्या में उलझे हुए हैं लोग। दूसरे की समस्या का क्या समाधान वो लोग करेंगे? हमें नहीं लगता है कि वे लोग समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब ये लोग थक गए हैं, जाएं और जय जय श्री राम करें, अल्लाह अकबर करें, जो हो, जो विशेष भगवान को मानते हो करें, और शेष जीवन हम यही आशा करेंगे, भगवान से निवेदन भी करेंगे कि उन लोग का शेष जीवन दीर्घायु हो और शेष जीवन खुशी से बीते। काम करने में वो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। अगर कर रहे हैं तो ईमानदारी से डंके की चोट पर आपके चैनल पर आके दोनों व्यक्ति को अपनी बात को रखना चाहिए। और हम आग्रह भी करेंगे कि वो लोग डिबेट करा दे 45 मिनट। 45 मिनट में एक भी प्रश्न का मेरे जवाब दे देंगे लोग, तो मैं कहता हूँ मैं चुनाव अभी से भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन वे मेरी बातों का जवाब दें। सारण के लिए क्या किए, नौजवान के लिए क्या किए, छात्रों के लिए क्या किए, यूनिवर्सिटी के हमारे समस्या को क्या किए। बहुत सारी समस्या, अनगिनत समस्या है। कॉलेजों में नियमित पढ़ाई भी नहीं होती है, उसमें तो घंटियाँ नहीं बजती है। ये बात को आप मानिए। कॉलेज में तो इतना धूल जमा हुआ है, ये बात पर कहाँ ये लोग बोलते हैं। ये लोग बोलने वाले लोग नहीं, ये बोलेंगे तो टिकट कट जाएगा। हमारा टिकट नहीं है, हमारा टिकट आप हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो हमको टिकट का भय थोड़े है। टिकट रखिए अपने बगली में। हम जनता के टिकट पर हैं, हम शिक्षकों के टिकट पर हैं, हम नौजवानों के टिकट पर हैं, इसलिए हमको कोई भय नहीं है। कोई टिकट रखे, अपना दे न दे, आपके आशीर्वाद से, आपके मित्रों के आशीर्वाद से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ इस लड़ाई में लगे। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त? जीत हो गया है, खाली सर्टिफिकेट मिलना बाकी है और जाएंगे, वो लोग दस्तखत करके देंगे निर्वाचित पदाधिकारी महोदय। हाजीपुर तक गाड़ी पहुंच गई है, ये लोग तो अभी डोरियेगंज में घेराइल हुए हैं, जाम में फसल है, हाँफ रहा है लोग, अब उम्र है ये लोगों का। सबने सबको देख लिया है। अब की दान समरेंद्र की बारी है, युवाओं की बारी है। तो अंत में जो है जो सारण स्नातक के मतदाता हैं उनसे क्या अपील होगी आप? हम अपील यही करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि भाई होशियारा हुए है, पोछ रंगौले बा, एकदम ध्यान देवे के बा। हालांकि लोगों ने मन बना लिया है कि भाई समरेंद्र बहादुर जो है वो हम लोगों के बीच के हैं। हम सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि लोग मेवा के लिए खड़ा हुए हैं और मैं सेवा के लिए खड़ा हूँ। मेरे पास एक नौकरी था, उसको भी हमने त्याग पत्र दे देने का काम किया। इसलिए मेरी भावना का कदर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि समरेंद्र को इस बार मौका दीजिए। समरेंद्र आपका बेटा, आपका भाई बन के आपकी सेवा के लिए आया है। मेवा वाले को त्यागिए, मेवा वाले लोग को वापस किया जाए, यही निवेदन होगा।
तो ये वीआईपी पार्टी के सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी समरेंद्र बहादुर सिंह थे, जो अपनी चुनाव को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। और इन्होंने जो वर्तमान जो एमएलसी हैं उनके कार्यों पर जो है सवाल उठाया है, और जो पूर्व के एमएलसी रहे हैं 36 साल जिन्होंने राज किया है, उनसे भी इन्होंने बेबाकी से अपना सवाल पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद।